100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟਿਕਟ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿਤਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। हल्का सानेवाल में कोने कोने तो आए श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के वर्कर साहबान, इलाके की समूची लीडरशिप, थोड़े इलाके के सेवादार शरणजीत सिंह ढिल्लों, सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 100 दिन 100 हल्का गल पंजाब की करने वास्ते काफला चल पिया। तकरीबन 10 हल्के पूरे कर दिते। मैं देखिया पंजाब की जनता विच इन्ना कांग्रेस सरकार ते गुस्सा है, क्योंकि आ झूठा फ्रॉड राजा मुख्यमंत्री जिन्हें 5 साल पंजाब के बर्बाद कर दिते। श्रोमणी अकाली दल का असूल है ना असी झूठिया सौवां खाइए ते ना असी झूठे फौन कराइए। असी अपनी जवान देने। अज तक इतिहास गवाह 100 साल पुरानी पार्टी है। 5 बार तुसीं साहब प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री बनाया। इतिहास गवाह कि जो जवान दे दी वो जवान पूरी कर दी। अज किसान को जो भी सहूलतां मिल रही है ते सब तो वध मिल रही है, सारियां सहूलतां 100% सहूलतां श्रोमणी अकाली दल ने दी। मेरे को कोई जथेबंदी वाले आए कहने लगे कि श्रोमणी अकाली दल ने की देना। मैं क्या श्रोमणी अकाली दल की कल्ले की देना जो पंजाब की किसानी की आवाज उठाई, जे पंजाब की किसानी की मंगां पूरीआं कीतियां। मैं क्या सब तो पहले गिनना लिखो। मैं क्या पहले ट्रैक्टर ते टैक्स लगता होता सी। साहब प्रकाश सिंह बादल पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या आता किसानों का गड्ढा है कि टैक्स माफ करो, माफ किया। मैं क्या दूसरी गल नोट करो, जिन्नियां भी मंडियां जिथे आप बैठे हैं, जिन्नियां भी पंजाब मंडियां 90-95% मंडियां साहब प्रकाश सिंह बादल ने बनाई। अब मंडी बनाने का काम भी बादल साहब ने शुरू किया। पहले अपने पिंडा मंडियां नहीं हुई सी, पुराने बुजुर्ग जानते हो। मैं क्या तीसरी गल कणक के झोने ते MSP नहीं होती सी। अब श्रोमणी अकाली दल ने संघर्ष किया, मोर्चा लाया ते पहली बार मतलब 62 श्रोमणी अकाली दल ने सेंटर सरकार में मजबूर करा के MSP लागू कराई। मैं क्या किसान को की चाहिए? पानी चाहिए। पानी किमें आऊगा? या ट्यूबल नहीं आऊगा, या नहर नहीं आऊगा, या पक्के खाना नहीं। जिन्नियां भी नहर बनी है पंजाब जाके देखो, उन्होंने बड़ी है जो साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री। अज 15 लाख ट्यूबल कनेक्शन है, 12 लाख तो वध श्रोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान दिते गए। अज पक्के खाले अपने बनाए वो भी साहब बादल ने बनाए। अंडरग्राउंड पाइपों का सिस्टम पानी पे चलता वो भी साहब प्रकाश सिंह बादल। जे थोड़े ट्यूबलों के बिल माफ होए वो भी साहब प्रकाश सिंह बादल।
एक दिन दसते कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की बड़ी हैरानी आती है। और केजरीवाल दिया फोटो ला के बयान होंगे कि दिल्ली मॉडल पंजाब लागू करो। जे दिल्ली मॉडल लागू कराना 500 रुपया हाउस पार बिजली का रेट है। ट्यूबा लाओ दिल्ली, थोड़े सारे ट्यूबा के बिल लगन जो दिल्ली मॉडल लागू कराना। 12 रुपये दुकाना का रेट है बिजली का, 13 रुपये इंडस्ट्री का, 10 रुपये घर का बिजली का रेट है। दिल्ली मॉडल झूठ पे झूठ। और सारे 3 लीडर में देखा जिन्होंने झूठ बोले, झूठियां सौवा खादियां, नहीं तो कोई सौवा नहीं खाता पब्लिक की। 3 लीडर जिन्होंने खादियां, एक भगवंत मान ने, भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी का प्रधान है, क्योंकि शराब इतनी पीता अजीब जो ने अपने स्टेज पे अपने मां को लिया। संगरूर की गल है, केजरीवाल नाल बैठा, उन्हें अपने मां के सिर से हाथ रख गया। पंजाबियों को क्या किया, मां भी सिर से हाथ रख के सौ खाना कि अज तो शराब छड़ी, अगले दिन ही पी लग गया। उन्हें केजरीवाल जो पहली बार इलेक्शन लड़िया, उदों प्रेस वाले ने पूछा कि जे थोड़े पूरे MLA ना होए कि तुसी कांग्रेस नाल मिलके सरकार बनाओगे। केजरीवाल के नाल उहदा बेटा सी, केजरीवाल ने अपने बेटे के सिर पे हाथ रख के कहा जे साडे MLA पूरे नहीं जीते मैं कांग्रेस से मैं 100 खाना बेटे की वापसी पर बेटे से 100 खाना कि मैं कांग्रेस में रल के सरकार बनाऊंगा। फिर जो MLA पहली बार घट के कांग्रेस में मिलकर सरकार बनाई। तीजा कैप्टन उन्हें तो हद्दां पार कर दिया। गुटखा साहब की झूठी सौ उन्होंने अपनी भावना में देखा कि पंजाबी सिख कौम जो गुटखा साहब की सौ खान उन्होंने विश्वास हो जाता कि हुनका पूरा होगा ही होगी। सौ की खादी घर घर नौकरी, कर्जा माफ, मोबाइल फोन, ओदा निशाना एको एक सी किवें ना किवें मैं सरकार बनाना ते मेरी तो कोई परवाह नहीं है। देखो 5 साल बर्बाद करके जेड़ा मैं 5 साल घरों नहीं निकले, झूठी सौ खा के कुर्बानी नहीं दी। हुण की आप उन्होंने विश्वास कर सकते? तुसी साडा चोन मैनिफेस्टो पुराने कर लो, पत्र साडे कर लो, जो जो क्या कले जो जो लिखा नहीं उदों बाद की चीज़ां दित्तियां। असीं नहीं क्या असीं थोड़े वर्ल्ड कप कबड्डी करावांगे, असीं कराउंदे कबड्डी नूं कहता है। असीं अपने चोन पत्र जिम नहीं लिखे कि खेडां दे समान हर पिंड के शहर नूं असीं पिंडां नूं जिम ते खेडां दे समान दित्ते। असीं स्टेडियम बनाए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बैंक नौजवान जिहड़ी अज हॉकी की टीम अज देश ओलंपिक्स में जिहड़ी हिंदुस्तान की हॉकी टीम है 9-11 च 9 बच्चे अपने पंजाब के है ते 9 के 9 उस स्टेडियम खेल रहे हैं जिसको जरा मैं बनाया एस्ट्रोटर्फ करके जिसको ने ट्रेनिंग होती। कोई एस्ट्रोटर्फ नहीं सी आपने। तुसी चारों तरफ देखो जे असीं क्या बिजली आम कर देंगे थर्मल प्लांट ला के असीं पूरी करती। हुण कहते फिरदे कि वो जिहड़े हैगे जिहड़ियां एग्रीमेंटां कीतियां कैंसल कर दे। मैं क्या कर मैनूं की है 2 रुपये 86 पैसे से बिजली थर्मल प्लांटा दवा लिए जिहड़े लाए सी आपां। मैं कह तो सस्ती हिंदुस्तान तुसी किते भी थर्मल प्लांट की लवा के दिखा दिओ मैं सियासत खड़ा दिया पर झूठ बोली जाना क्योंकि उन्होंने कोई मुद्दा नहीं है। कोई ऐन तो थोड़े को आउंदे नहीं कि कैप्टन साहब ने आ किया, कैप्टन साहब ने आ किया। इको एक गल पुरानी टेप चढ़ाई जाते हैं कि बंद कर दो आ बंद कर दो। इन्होंने बंद ही किया 5 साल दबे नहीं खोले। हम तुम देखो सेवा केंद्र थोड़े खोले मतलब की सेवा केंद्र का कि थोड़े पिंडा के लोग थोड़ा सरकारी दफ्तर जाने की लोड़ ना पे, सारे काम थोड़े घरे हो जाए पर नाल आके सेवा केंद्र बंद हो। मुफ्त दवाइयां की दुकाना मैं खोलिया सी अस्पताल कि गरीब दवाई मुफ्त ले सके पर इन्हें अनुसार बंद कर दिता। असी एससी भाईचारे को स्कॉलरशिप देंगे 4-5 लाख बच्चों को एससी भाईचारे मुफ्त पढ़ाते हुए अनुसार बंद कर दो।
BC भाईचारे को असी 200 यूनिट बिजली दे माफ करते सी, वो बंद कर दिया। कुछ नहीं, कल्ले नारे इस करके बेनती करना है, वोट पानी थोड़े हक है, पर सोच समझ के पाए, पिछोकड़ देख के पाए, इन्हां गल्लां च नहीं आना। जेडे लोग झूठ बोलते हैं थोड़े सामने, पंजाब की कली इको एक पार्टी है इस मैदान में, पंजाब की कली एक पार्टी सिख पंथ नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल, पंजाब की पार्टी श्रोमणी अकाली दल, केजरीवाल, बीजेपी, कांग्रेस, सारे दिल्ली के हुक्म होंगे हैं। जे मोदी ने कहता तो काले कानून लागू होंगे, तो सारे बीजेपी वाले देखो कही आते चंगे है काले कानून। आई केजरीवाल की कहता कि थोड़ा जो पराली अग लाने कहता बंद करो, आ जो जुर्माने लाने शुरू किए केजरीवाल की मेहरबानी। आई केजरीवाल कहता पंजाब के थर्मल प्लांट बंद करो, जे धुआं साढ़े को आता। आई केजरीवाल कहता इस वाइल कनाल बननी चाहिए क्योंकि दिल्ली को पानी चाहिए कि आप पंजाब की लड़ाई लड़नगे। इन्होंने इश्तिहार देखो झूठे इन्ने हैं। इश्तिहार मैं हुई थोड़े पिंड च डब्बिया लिखा कि 24 घंटे बिजली ते मुफ्त बिजली। उन्हें तो किसी किया ही नहीं मैं मुफ्त बिजली दूंगा, उन्हें तो क्या 300 यूनिट दूंगा, पर 300 तो जो एक यूनिट भी टप गया 300 के पैसे लगेंगे, पर नहीं इश्तिहार नहीं लिखे। अजकल नवा ड्रामा करी जाते हैं, छोटे पिंडा चाहते फार्म भराई जाते हैं, कहते थोड़े फार्म भरो थोड़ी बिजली माफ हो जाएगी, सुनो आ होगा यार कि तुम कले जो फार्म भरते हो उन्होंने माफ करोगे कि सारे ने? जो स्टेट जी है सरकार जो फैसला करती है सारे वास्ते है, जो सारे वास्ते आम आदमी पार्टी के फार्म का की गलत हो, फिर क्यों झूठ बोलते हो? उन्होंने सोच लिया कि कैप्टन की दाल गाती थी पिछली बार, कैप्टन ने बेवकूफ बनाया सी, हुण आम आदमी उस लाइन से चलेगा। ताई असीं कहते ना फॉर्म भराने ते ना सौं खानी है, इसने अपनी जबान से खड़े हैं तो जबान से खड़े रहोगे। असीं अपने 13 नकाती प्रोग्राम दिता, बड़े सोच समझ के दिता, बड़ा विचार करके दिता, किवें लागू होगा वो भी असीं सलाह करके किया। जे असीं मैं तुहानूं याद है क्या सी थोड़ी बिजली सारे दे बिजली दे रेट घटा देंगे, तो इस करके असीं 400 यूनिट सारे दे हर घर में 400 यूनिट महीने के मतलब 2 महीने का बिल आता 800 यूनिट थोड़े माफ होंगे। मैनू कहते सी कि किवें करोगे, मैं क्या सोलर प्लांट ला के 10,000 मेगावाट का सोलर प्लांट ला के असीं बिजली बैंक में पैसा नहीं खजाने करोगे, असीं बिजली देवांगे। आज जो डीजल के रेट थोड़े डीजल के रेट देखो, आज डीजल 90 92 95 रुपये जो सेंटर सरकार खरीदी है 35 रुपये का खरीदी है, आप 55-60 रुपये का कला टैक्स है। सेंटर सरकार से पंजाब सरकार अद्धा टैक्स बन जाती है। बड़ी बार क्या घटा दो बेचारी इतनी महंगाई होगी, पर नहीं थोड़ी सरकार आई 10 रुपये लीटर ना जिवें असीं पहले नीले कार्ड बनाए, आटा दाल स्कीम शुरू की, बहुत अपने वर्करों के नीले कार्ड कट्टे गए हैं। असीं पहले ही महीने सारे जिहड़े अपने पट्टे गए सारे दे नवे बनावांगे, ते जिहड़े नीले कार्ड की परिवार की मुख औरत है जिहड़ी घर संभालदी है 2000 रुपया महीना उसके खाते च आया करूगा। मैं कोविड की बीमारी देखिया, कि बेचारे लोग सरकारी हस्पताल इलाज तो होंदा नहीं सी, प्राइवेट हस्पताल जा नहीं सकते क्योंकि कोई 5 लाख लगता ही 10 लाख लगता है, बेचारे बहुत मौतां पंजाब होईयां क्योंकि प्राइवेट हस्पतालों ने बुरा हाल किया। इस करके जिवें पहली सरकार असीं उहदा लाख रुपये मेडिकल इंश्योरेंस की सी, जिहड़ी बड़ी कामयाब हुई सी, ऐतकी असीं 10 लाख रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस करावांगे, जिहदे नाल तुसीं प्राइवेट या सरकारी किते भी इलाज कराओ वो कार्ड तुहानूं मिल जूगा।
पुणे को आ जाए। मेरे ਜਿਹੜੇ नौजवान बच्चे, बहुत नौजवान बच्चे, कोई अमेरिका पढ़ना चाहता, कनेडा पढ़ना चाहता, कोई न्यूजीलैंड पढ़ना चाहता, कोई आस्ट्रेलिया पढ़ना चाहता, कोई मुंबई पढ़ना चाहता, कोई कलकत्ते पढ़ना चाहता, पर बेचारे गरीबों को पैसा नहीं होता। जे किसी को है वो बेचारे अपनी जमीन बेचता है, घर गिरवी रखता, पर आजकल बैंक लोन भी नहीं देते। मैं नहीं चाहता मेरे पंजाब में एक भी बच्चा किसी अपने घर गिरवी करना पे पढ़ाई वास्ते या कोई जमीन बेचनी पे। जेडे अपने बच्चे सारे का स्टूडेंट या पढ़ना चाहे स्टूडेंट कार्ड बनूंगा, जेडे कॉलेज जिथे एडमिशन मिलूगी उस कॉलेज को सीधा पैसा पंजाब सरकार भेजेगी, ਉਹਦਾ ब्याज भी नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ लगूगा, क्योंकि गारंटी भी नहीं देनी पैनी। जो थोड़ी नौकरी लग गई फिर 10 साल तुम मोड़ सकते हो। असं चाहते कि अपने बच्चे पढ़ जाए। अपने पिंडा में सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ते नहीं, जो बेचारे पढ़ते हैं 12वीं के बाद अगे जाते नहीं, क्योंकि एक तो नंबर नहीं होंगे, एक बेचारे को पैसा नहीं होता। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बड़िया खुल गई, चंगिया यूनिवर्सिटियां आ गई, चंगे कॉलेज आ गए, मेडिकल कॉलेज आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए, पर मैं नहीं कितने देखा कोई डॉक्टर बने हुए जो सरकारी स्कूल तो पढ़े हुए, सारे कॉन्वेंट के पढ़ते हैं। इस करके असं फैसला किया जिन्नियां भी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कॉलेज सारे 33% जी अपनी एडमिशन है सीटा और 33% सीटा सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों वास्ते रिजर्व की जाएगियां। सारे उन्होंने पढ़ाई मुफ्त होगी, सारी पढ़ाई पंजाब सरकार होगी। मैं चाहना कि अपने गरीब बच्चे डॉक्टर बनते इंजीनियर तो तुम बना के बिठाऊंगे। जी सरकारी नौकरियां भी है, मैं देखिए सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने नंबर इन्ने नहीं होंगे। जिन्नियां सरकारी नौकरियां 33% भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों वास्ते रिजर्व की जाएगी। लड़कियों वास्ते भी असं 50% नौकरियों की गल कर रहे हैं। जिन्नी भी इंडस्ट्री पंजाब लगूगी, क्योंकि असी इंडस्ट्री काफी सेक्टर देना, किसी बिजली देना, दूसरे देना, जिवें थोड़े इतने हीरो साइकिल लगे। अपनी सरकार बने कानून एक्ट बनावांगे कि 75% जी नौकरियां होंगी उस फैक्ट्री में पंजाबी बच्चों वास्ते होंगियां। फर्क है अपनी पार्टी का, जी पार्टी छोटा दुख दर्द समझती है, तो थोड़ा पता सी जवान के पक्के असी पिछे नहीं है। असी थोड़ा आशीर्वाद चाहते हैं, साथ चाहते हैं। जंग थोड़ी है, अपने पंजाब की जंग है। श्रोमणी अकाली दल के 100 साल पूरे हो गए, 100 साल सिख पंथ ने ते पंजाब ने विश्वास किया अपनी पार्टी से। जो कुछ भी चारों तरफ देख रहे हो उदो ही पड़े जो साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री आज जो जिन्ने कोल थोड़े नहर के जिन्ने भी देख लो, तुम जवाब देना जोड़िया कि जोड़िया साहब प्रकाश सिंह बादल ने। जे थोड़े जिन्ने भी 4 ते 6 लेन दी सड़क साड़िया साहब प्रकाश सिंह बादल ने। पहले तुम रेलवे फाटक बड़े देखते होंगे सी, अजकल देखिए मैं याद है जब मुख्यमंत्री बने एक दिन च मैं 190 रेलवे फाटक की मंजूरी दे दी, सारे उत्ते फ्लाईओवर बना दी। खजाना कोई खाली नहीं, खजाना कोई खाली नहीं। तुम जानते हो 10 साल मुख्यमंत्री सरकार थी, सब्जी के जोड़े पता कितने रुपये लेके आया अपने डेवलपमेंट वास्ते, तो हुण क्यों नहीं आते? क्योंकि इन्हों की नीयत खराब है, लुटन से लगी। अज शराब MLA बेचती है, रेता MLA खांदा पैसा कमाते हैं, नशे से पैसा कमाते हैं, लुटन से लगे। इन्होंने पंजाब प्रति कोई नहीं, गरीब किसान प्रति कोई नहीं, इन्होंने अपनी सोच है। ताइयों घबराहट हो पई है। आज जी घबराहट तुम देख रहे हो कांग्रेसियां ते आम आदमी पार्टियां, उन्होंने पता लग गया पहला थोड़ा जमीन गई और जो झंडे लेके 50-100 बंदे खड़े कर देंगे सारे कांग्रेसी ते आम आदमी पार्टी। मैं है हैरान, फोटो जी लेके दिखा दी, हाँ देखो सारे वो है। किसान जथेबंदी मैं धन्यवाद करता है संयुक्त मोर्चे का भी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बयान दिता कि सारे वो किसान विरोधी है जेडे पंजाब हुण सेंटर की बीजेपी सरकार के शरण से हुण चाहते हैं कि हुण पिंडां भाई भरावां लड़ाई पा दिए ते उहदे नाल मोर्चा नूं थल्ले पाए। सारी
ਤੇ ਤਾਈਓ कैप्टन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कांग्रेस का ਹੁਣ अजकल बीजेपी मोदी का चेला बना बैठा। अब पुलिस देख लो 150 बंदा होनी होना 300 पुलिस वाले खड़े हैं आराम नाल। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਆ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਭ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। मैं कैप्टन ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਟੋਪੀਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਚੋਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਣਾਈ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ? ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਕਟੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ 2027 ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੁੱਲੂਗਾ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਿੰਨੀ ਪੋਕਟ।